जय हिंद साथियों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव आपका कानपुर जीएस अड्डा में स्वागत करता हूं। आशा है कि सभी दोस्त बहुत अच्छे होंगे और अपने करंट अफेयर को धार दे रहे होंगे, अपनी एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। और जो भी साथी मेरे जो भी रेलवे के कैंडिडेट हैं जिनका एग्जाम हो चुका है, आपके लिए भी ये करंट सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सुनने मात्र से ही आपका एग्जाम में और आप अपडेट रहेंगे। इन सब चीज़ों से आपको अपडेट रहना भी बहुत ज़रूरी है आने वाले एग्जाम के लिए। इसी के साथ आज की मैं शुरुआत करता हूं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी साथियों और दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों के जो छोटे भाई हैं जो नई तैयारी करने में लगे हुए हैं, आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथियों बढ़ते हैं आज हम अपने पहले मोटिवेशनल कोट की तरफ, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके रगों में जोश जगाएगा। ये है, जीवन का वास्तविक उद्देश्य अपनी खुद का पथ पाना है। जो जीवन का हमारा वास्तविक उद्देश्य है, अपना खुद का पथ पाना है और किसी दूसरे का अनुसरण करना नहीं। इसीलिए हमें जो भी चीजें करनी होती है, हम अपने तरीके से करें, ना ही किसी की कॉपी पेस्ट करें। कॉपी पेस्ट किसी का नकल करना तो आसान है, हम जब अपनी चीजों को खुद बनाते हैं तो उसमें सफलताएं बहुत मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने सुर्खियों की ओर। 26वां सीएट क्रिकेट अवार्ड 2024 दिया गया। पंजाब सरकार ने आरंभ कार्यक्रम शुरू किया। नटाल इंडियन कांग्रेस की 130वीं वर्षगांठ मनाई गई। नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में रजत पदक जीता। भारत और डेनमार्क ने स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना का अनावरण वाराणसी में किया। देश का पहला डिजिटल कोर्ट केरल में प्रारंभ किया गया। और इसी के साथ ही एक कल की जो मैंने करंट पढ़ाई थी उसको माइंड मैप की सहायता से मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। तो अगर आप इसको सिर्फ सुन लेंगे और देख लेंगे तो भी आपको चीजें याद हो जाएंगी। जो क्रोएशिया देश था जिसने अनिवार्य सैन्य सेवा 1 जनवरी 2025 से लागू करने की घोषणा की है, ये और जो क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब है, और ये 2008 में इसने ये निलंबित कर दिया था, ऐच्छिक कर दिया था। लेकिन अब मैंडेटरी है सभी को ये चीजें और अनिवार्य सैन्य सेवा देनी पड़ेगी। ये एक यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी जाग्रेब है। और 1949 में जो ईस्वी, क्योंकि 2008 में इसको सैन्य सेवा की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इसमें यूक्रेन और रूस में जो युद्ध चल रहा है 2022 से, मार्च 2022 से, उसी के देखते हुए इन्होंने अपने सैनिकों को संख्या बढ़ाने के लिए ये सैन्य सेवा जारी की है। उन जो नाटो की स्थापना 1949 में कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे। वर्तमान में 31वां फिनलैंड बना है, जो 32वां नाटो का सदस्य बना है वो स्वीडन बना है। 1911 के बाद एक बार फिर से लागू किया गया। जो नवीनतम सदस्य है नाटो का वो स्वीडन है, लेकिन 31वां भी याद रखिएगा वो फिनलैंड है। क्रोएशिया एक यूरोपीय देश है, राजधानी जाग्रेब है। रक्षा मंत्री इवान अनुसिक, ये अनुसिक नाक से बोलने वाले को अनुसिक कहते हैं। और पड़ोसी देश मोंटेनेग्रो, हंगरी, सर्बिया, बोस्निया, स्लोवेनिया है। इसी के साथ नेक्स्ट डिवीजन में भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किया है। किसके साथ किया है? भारत और जापान के साथ किया है। हरित अमोनिया की पहल समझौते की अध्यक्षता की है, पहले समझौते की अध्यक्षता की है। और महत्वपूर्ण विकास के लिए केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री अपने कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। प्रहलाद जोशी जी, पहले की जो कि एक संसदीय कार्य मंत्री थे। समुद्री परिवहन का प्रबंधन भी यही करेंगे। इसके साथ ही भारतीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 23 अगस्त को मनाया गया। किस लिए मनाया गया? जो चंद्रयान 3 थी उसकी सफलता को देखते हुए इसी दिन चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव पर की थी। ये हमारा चंद्रयान 3 था। प्रथम कब था? 2008 में, द्वितीय 2019 में, तृतीय 2023 में। आप 23 अगस्त 2023 में, इसकी थीम क्या है? चंद्रमा पर जाने वाले चौथा देश भारत बना है और दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना है। इसकी थीम है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना और भारत की अंतरिक्ष गाथा। नेक्स्ट है, ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने वाला पहला जो राज्य बना है वो कौन सा बना है? मध्य प्रदेश, एमपी। इससे पहले भी एमपी सुर्खियों में रहा था। किस में रहा था? सैनिटरी नैपकिन के लिए 300 रुपए पर ईयर कक्षा 7 से लेकर 12 तक की बालिकाओं को देने के लिए चर्चा में आया था। इस बार आया है क्या? ऑनलाइन समन जारी करने वाला और वारंट जारी करने वाला पहला देश एमपी बना। आईसीआरटी गोल्डन अवार्ड किसको मिला है? बेपोर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म परियोजना को। ये कहाँ की परियोजना है? ये केरल की परियोजना है। कहाँ की?
केरल की। लगातार तीसरा वर्ष जो केरल को स्वर्ण पदक पुरस्कार दिया जा रहा है, ये तीसरी बार लगातार है जो कि इनको स्वर्ण पदक मिला हुआ है। कोझिकोड जिले में 2024 के लिए दिया गया, स्थानीय पुरुषों के लिए रोजगार भी देगा और महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बनाता है। इसी के साथ ही हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन का अनावरण कहाँ किया गया? यूएसए में किया गया। कहाँ पे किया गया? यूएसए में। श्री थिन्नाजी यार स्वामी द्वारा, किसके द्वारा किया गया है? श्री थिन्नाजी यार स्वामी द्वारा किया गया है। यूएसए की तीसरी सबसे बड़ी है और पहली कौन है? स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है जो कि 151 फीट की है। दूसरी हैंड लैग है 110 फीट ऊंची है। तीसरी 90 फीट ऊंची स्टेच्यू ऑफ यूनियन बन गई है जो कि एक कांस्य प्रतिमा है। किसकी है? हनुमान जी की है। इसी के साथ ही आज के क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि 26वां सिएट टायर 2024 के जो इनको अवार्ड दिया गया है उसके बारे में है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1995 से 96 में हुई थी। 1995 से 96 थी। सिएट टायर में किसको दिया जाता है? क्रिकेटरों को दिया जाता है और इसमें इसकी शुरुआत जो हुई थी 1995 और 96 में हुई थी, ये सही है। और इसमें बताना है क्रिकेटर ऑफ द ईयर से किसको सम्मानित किया गया? विराट कोहली को नहीं, इस बार रोहित शर्मा को। और क्यों किया गया होगा? क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के जो कप विजेता टीम भारत रही उसके जो कप्तान थे वो कौन थे? रोहित शर्मा थे। कौन थे? रोहित शर्मा थे। इसलिए इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके एक्सप्लेनेशन पे देखते हैं। और रोहित शर्मा को 21 अगस्त 2024 को मुंबई में आयोजित एक समारोह में 26वें सिएट टायर इंटरनेशनल का क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया। सिएट क्रिकेट पुरस्कार क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। ये दुनिया भर, और ये जो सिएट टायर जिसका है वो किस कंपनी का है? आरपी गोयनका ग्रुप का है। किसका? आरपी गोयनका ग्रुप। और 26वां सिएट टायर अवार्ड इस बार दिया गया है। इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इस बार जो अभी तक रोहित शर्मा ने टोटल रन बनाए लगभग करीब 1800 बनाए, जिसमें से 597 इस बार वनडे में भी शामिल है। इस बार वनडे जो हुआ था, वनडे 13वां वनडे विश्व कप था, किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने। किसको हराया था? भारत का। बैड लक था कि हमारे भारत हार गया, लेकिन जीतने की प्रबल संभावनाएं थी। इसी के साथ ही इसमें कुछ इंपॉर्टेंट भी दिया है, जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया है वो राहुल द्रविड़ जी को दिया है, क्योंकि हमारे टेस्ट क्रिकेट टीम के कोच थे, उनको दिया गया है। टेस्ट बल्लेबाज ऑफ द ईयर एक चमकता हुआ सितारा जो कि हमारे अपनी प्रतिभा के दम पर भारतीय टीम में जगह बनाने वाली यशस्वी जायसवाल, वेरी टैलेंटेड पर्सन। ही इज बिकम द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम इन फ्यूचर। ये भविष्य में होने वाला कप्तान होगा और बहुत अच्छा प्लेयर निकलेगा। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज मोहम्मद शमी को घोषित किया गया है और इनको यह अवार्ड दिया गया है। हाल ही में आरंभ कार्यक्रम पंजाब सरकार ने प्रारंभ किया है। इस पहल का जो उद्देश्य है 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की बचपन की शिक्षा को बदलना है। ये आरंभ मतलब होता है शुरू करना। तो क्या शुरू करेंगे? शिक्षा शुरू करेंगे। किस एज के ग्रुप को? 3 से लेकर 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनकी एज के बच्चों को ये शिक्षा शुरू करने के लिए जो कार्यक्रम शुरू किया गया है, आरंभ कार्यक्रम शुरू किया गया। इसमें बताना कौन सा सही है? ये दोनों कथन सही है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। 78 स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री बलकार सिंह ने बचपन की शिक्षा में क्रांति लाने के लिए एक आरंभ कार्यक्रम शुरू किया, जो कि एक शिक्षा की दिशा में एक अच्छा कदम साबित होगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत जिला प्रशासन ने सामाजिक उद्यम रॉकेट लर्निंग से की है। सिंह ने कहा, अभिनव का पहल उद्देश्य 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बचपन की शिक्षा को बदलना है। इसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में नटाल इंडियन कांग्रेस की 130वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसकी स्थापना अफ्रीका में हुई थी। कब हुई थी? 1894 में। कब हुई थी? 1800। इसमें 1994 ये गलत है। कब हुआ था? 1894 में। और नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई होगी? क्योंकि हमारे गांधी जी को साउथ अफ्रीका के केप टाउन के एक जो स्टेशन था गोल्डन मैरिज करके उस वहां पर उनको उसी स्टेशन में ट्रेन से बाहर उतार दिया गया था या फेंक दिया गया था, जिसके कारण गांधी जी ने वहां पर
सबने अवज्ञा आंदोलन की तरीके शांत होकर एक नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, जो कि 1894 में की थी। और तब उनको उतारा था 1893 में। इसकी 130वीं वर्षगांठ है। 130 है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि जो भी टेंस के फॉर्म में होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इससे आपका जीएस का भी क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा। आगे पढ़ लेते हैं। 1894 को महात्मा गांधी के प्रस्ताव पर 1894 में की गई थी और इसमें भारतीयों के विरुद्ध भेदभाव से निपटने के लिए ये किया गया था। और 1920 से एनआईसी दक्षिण अफ्रीका के भारतीय कांग्रेस के अधीन कार्य कर रही है। और जो इस गांधी जी को उतारा गया था उसका भी आप याद रखिएगा। मैरिज लास्ट में मैरिज मिलेगा, मैरिज से आप याद कर लो कि मैरिज नाम होगा, उससे आपको याद रख सकते हैं। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक, इनमें से कोई। इस बार रजत पदक जीता। इन्होंने पिछली बार अपने चोपड़ा जी ने पिछली बार डायमंड लीग में भी रजत पदक जीता था और इस बार भी रजत पदक ही जीता है। लेकिन पिछली बार पेरिस ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड जीता था। इस बार इन्होंने रजत ही जीता। कितने मीटर भाला फेंका? 89.45। और सबसे अशरफ नदीम रहे। पहले नंबर पे गोल्ड किसने दिया? पाकिस्तान के अशरफ नदीम। एक ही गोल्ड आया पाकिस्तान के नाम, वो भी अशरफ नदीम का। कितना था? 92.97। 0.3 मीटर कम, लेकिन लगभग आप 93 मीटर मान सकते हैं। बहुत बड़ी बात है और नदीम जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहा भारत सरकार और डेनमार्क ने स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला SLCR परियोजना का अनावरण किया। भारत और डेनमार्क ने मिलकर। किसने? डेनमार्क एक सहयोगी देश है, बहुत अच्छी उसकी टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से हम लोग के साथ उसका समझौता हम लोग करते हैं। भारत और डेनमार्क ने समझौता किया है, किस लिए किया होगा? नदियों को स्वच्छ करने की दिशा में। उनकी टेक्नोलॉजी से अपनी नदियों को स्वच्छ किया जाएगा, उनके विचारों को अपनाया जाएगा। और कहां पर किया गया है? वाराणसी में। वाराणसी क्यों फेमस है? वाराणसी में एक कॉलेज है BHU, भारत हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ये कब इसकी स्थापना हुई थी? 1916 में। इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट सभी लोगों ने मिलकर की थी। 1916 मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी। हिंदू विश्वविद्यालय था। इसी के साथ ही नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को संभालने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट कहाँ स्थापित किया गया है? केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान। अभी केरल फिर चर्चा में था क्योंकि टूरिज्म अवार्ड इनको गोल्ड मिला था। टूरिज्म अवार्ड में इनको गोल्ड मिला था। बेपोर टूरिज्म अवार्ड के लिए इनको गोल्ड मिला था और गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये फिर चर्चा में है। केरल में डिजिटल कोड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तहत डिजिटल कोड स्थापित किया गया। ये फिर से चर्चा में आएगा। आप जानते ही हैं सबसे जो शिक्षा का स्तर है वो केरल में है और यहाँ पर एक कोड की स्थापना की गई है जिसको नाम दिया गया 24/7। 24 ये केरल के कोल्लम में। कहां पर? केरल के कोल्लम में देश की पहली डिजिटल अदालत का उद्घाटन हो गया है। इसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मामलों के निपटारे के लिए बनाया गया है। नेगोशिएबल का अर्थ यही होता है जिसमें कुछ नेगोशिएट होता है, बानगी करना या कम ज्यादा किया जा सकता है। जो समझौते के तहत जो मामले सुलझाए जा सकते हैं उनको पहले सुलझाने के लिए इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी। इसका नाम जो दिया है 24/7, इसका जो नाम दिया गया है वो क्या नाम दिया गया है? 24/7 ऑन कोर्ट नाम दिया गया है। जो 24 घंटे 7 दिन ऑन रहेगा कोर्ट, उसका नाम इसको दिया गया है। ये इसी के साथ ही साथियों मेरी ये आज की करंट अफेयर समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ और नई सुर्खियों के साथ जो कि आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, वही क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो साथियों अपने भाई बहनों के साथ भी वीडियो को शेयर करें और उन तक ये हमारा वीडियो पहुंचा सकते हैं। आप मेरे परिवार का हिस्सा भी बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। जय हिंद।